हेलो हाय, दिस इज फैजी रज़ा। आज मैं लोग अक्सर पूछते हैं कि बीमारियां क्यों होती हैं, और आज पूरी दुनिया परहेज़ पे एकरुख हो गई है, इकट्ठा हो गई है। परहेज़, मीठा नहीं खाना है, चिकना नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाया है। यहाँ तक कि जिस्म की कैफियत ये है कि गर्दन स्टिफ हो गई। स्टिफनेस पे मैं बात कर रहा हूँ, डिजीज़ पे बात कर रहा हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसे बोलते हैं। जोड़ों का दर्द, गर्दन टाइट है, घूम नहीं रही है, सुबह उठे तो गर्दन टेढ़ी थी, सुबह उठे तो कमर में दिक्कत है। ये सब हो क्यों रही है? आपने कभी सोचा है क्यों? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये क्यों हो रही है? आपको ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। लोग पूछते हैं इसका कॉज क्या है। मरीज़ आते हैं, दिन भर में मैं कई पेशेंट देखता हूँ, किसी की गर्दन ख़राब है, किसी की कमर ख़राब है, जोड़ ख़राब है, जॉइंट नीज ख़राब है। आए दिन इसको हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताऊँ। दूसरे क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि उनके क्या लॉजिक है। उनका तो मानना ये है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं। जिनका जो ये अक़ीदा बिलीव है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं, तो वो तेल और चिकना और तले भुने पे वो उनके साथ डॉक्टर के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा, हम लोग आदम अलैहिस्सलाम की, एडम और ईव की औलाद है, नस्ल वहाँ से चली है, ह्यूमन बीइंग वहाँ से हुआ है। ये बंदर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जिनका बंदर वाली थ्योरी में जो चल रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं कि चिकना और तला भुना हो, ऑयल और फैट्स और दुनिया जहाँ गोश्त ना खाइए, ये सब ना खाइए, नमक ना खाइए, मीठा ना खाइए। तो वो बंदर से पैरवी करने वाले हैं, यानी बंदर से उनका बिलीव है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं। एक बात हो गई। जिनका बिलीव है कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम से, एडम और ईव से पैदा हुए हैं और हम उनकी जनरेशन है, तो वहाँ से सिलसिला है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो बात ये बताना चाहती थी कि लोग पूछते हैं कि तकलीफ़ें हो रही हैं, दिन पे दिन घुटने ख़राब हो रहे हैं, गर्दन ख़राब हो रही है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सर के अंदर तेल लगाना छोड़ दिया, जो ऑयल जिस्म के अंदर, बॉडी में ग्रीस जिसे बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट जिसे बोलते हैं। एक घर का पंखा होता है, मोटर होता है, उसमें भी ग्रीस डालते हैं लोग, ऑयल डालते हैं पिचकारी से, तब वो चल के रवानगी ग्रीस का काम करता है, स्मूथली वो चलता है। तो आपने अपने जिस्म में ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना छोड़ दिया है। आपने ऑयल खाना छोड़ दिए, आपने ऑयल खाना छोड़ दिया, सर में तेल लगाना छोड़ दिया, चिकना खाना छोड़ दिया, गोश्त खाना छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया, डॉक्टर साहब कह रहे नमक खाना छोड़ दिया, शुगर खाना छोड़ दिया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे के ये है कि खाने से पहले टेबल पे जो है दस्तरखान को आप नमक चाटना चाहिए। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि लिखा है, जिससे लोग हिंदू हज़रात में है कि हम वेद पुराण में जो है योगा लिखा है, वात पित्त कफ और दवाएं ट्रीटमेंट लिखी हैं, आयुर्वेद जिसे बोलते हैं। तो ऐसे इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है कि खाने से पहले आप जो है नमक को ज़रा सा चाट लिए, रोज़ा खोलिए, रोज़ा इफ्तार करिए तो नमक को चाट लिए। तो नमक की बारे में जो है बताया गया है। एक तो बात ये, ऑयल, काजू के अंदर ऑयल, बादाम में, अखरोट में, कलौंजी में, तिल में, हर चीज़ में ऑयल है। आपको ऑयल मना कर दिया गया है, ठीक है। मीट हम लोग खाते थे, मीट मना कर दिया, बीमारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शुगर वाली चीज़ें मना कर दी। तो आपको हर चीज़ लोगों ने मना कर दी डॉक्टर साहब ने। किन डॉक्टर साहब ने? जिनका बिलीव है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं। जो लोग बंदर से, जिनका कहता है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं, ये उन लोगों ने किया है। और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि सुबह उठता है इंसान तो गर्दन टेढ़ी होती है या कमर टेढ़ी होती है, और घुटने की चपनियाँ जो हैं, घुटने की हड्डियाँ खिंच गई हैं, जिसको स्पेस रिड्यूस हो गया है। और फिर आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब इसका घुटना आप बदलवा दिए, नी रिप्लेसमेंट। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको ज़िंदगी बचानी है, गर्दन को टेढ़ा है, तो अपने जिस्म में ग्रीस पैदा करिए, इंटेक बढ़ाइए, जिसमें ल्यूब्रिकेंट और ग्रीस और चिकनाई, वरना अल्लाह ऊपर वाला पैदा ही क्यों करता। आप मलाई नहीं खा रहे, मलाई जिसे बोलते हैं दूध के ऊपर की क्रीम, मलाई पहले खाई जाती थी, घी खाया जाता था। आज से 20 साल पहले हम लोग के बचपन में डालडे घी लोग खाते थे, तब इतने जो है ये रिजिडिटी, स्टिफनेस थी नहीं, ठीक है। तो इन्हीं ने, आपके डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो सब मना कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर रिजिडिटी हो रही है, स्टिफनेस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो आपको ऑयली भी खाना है, और आपको जो है ग्रीस, ऑयली, अब ऑयली नकली तेल ना हो, नकली तेल ना हो, केमिकल का बना हुआ मलाई बलाई, है ना, तो आप ये सब खाएंगे तभी आप फिट रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे आगे की इस टॉपिक को।